गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस अबाउट सम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपके एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। सो इन योर प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडीड अबाउट दैट, लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सब आइडेंटिटीज के बारे में आपने पढ़ा है ना। आपने कैसे पढ़ा है, लाइक ये a प्लस बी होल स्क्वायर। सो a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये है ना, ऐसा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जस्ट इसी का फॉर्म ये है, x प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ x की जगह मैंने a लिखा है, मतलब a की जगह मैंने x लिखा है और b की जगह मैंने y लिखा है। तो मीनिंग दोनों का सेम है, आप ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों का मीनिंग सेम है। वैसे ही यहाँ पे x माइनस वाई स्क्वायर, ये ऐसा है, a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसका फॉर्म है। और ये कैसा हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी देन a माइनस बी। ये आइडेंटिटीज, ये आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी, ये तीनों आइडेंटिटीज आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी है। अब देखो नई आइडेंटिटी आ जाती है आपके पास, ये x प्लस ए, इसके बारे में भी लगभग आपने पढ़ा है, x प्लस ए, एक्स प्लस बी, और ये x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, है ना। तो ये लगभग देखो, आप इसको याद रखेंगे तो ये फॉर्म में याद रखेंगे, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। बट आपकी एनसीईआरटी बुक में यही गिवन है, यही फॉर्म गिवन है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। बट याद रखने के लिए आपको ये याद रखना है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्म। अब देखो कंफ्यूजन कहाँ पे होगा आपको, जैसे यहाँ पे भी a आ गया, यहाँ पे भी a आ गया, तो आपको ये और ये सेम लगेंगे, इसलिए मैंने आपको बोला है कि इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में याद रखिए, और इसको आप याद रखिएगा x प्लस ए, एक्स प्लस बी के फॉर्म में। तो इसका सॉल्यूशन होता है एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी का एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। और वैसे ही ये है एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर, तो इसमें आपको ये ऐसा मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ऐसा है। फिर ये आपके लिए टोटली नया है, ये दोनों आइडेंटिटीज देखो, x प्लस वाई होल क्यूब, ये तो सारे स्क्वायर में थे, अब ये आपका है क्यूब में। तो क्यूब के लिए ये जस्ट फॉर्मूला ऐसा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy देन इन ब्रैकेट x प्लस वाई। अब इसको, इस ब्रैकेट को आप जब ओपन करोगी तो आपको लगभग ऐसा मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। तो ये दोनों हैं, आप कोई सा भी याद रख सकते हैं जो आपको इजियर जाता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ये भी याद रख सकते हैं, ये भी याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई। यहाँ पे सब में माइनस माइनस आ गया है, नहीं यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। तो माइनस के केस में अगर आप ये याद रखें तो सब में माइनस आ जाएगा, और यहाँ प्लस के केस में सारी चीजें प्लस में होंगी, ठीक है। जहां पे भी ऑपरेशन हुआ है वो सारे प्लस ऑपरेशन ही होंगे, और माइनस के केस में सभी जगह माइनस ऑपरेशन होंगे। जब इस ब्रैकेट को, इसको आप ओपन करोगे तो आपको ये मिलेगा, ये माइनस और ये माइनस आपको प्लस मिलेगा, ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज है, ये काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, क्योंकि ये सब तो आपने लगभग पढ़ा है, बट ये अभी नया है। तो जनरली आपको आपकी जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो लगभग इसी से ज्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये थोड़ा अभी न्यू है और ये हाई हो जाता है, ये आपने पहले भी पढ़ा है ना, इस वजह से इसके चांसेस ज्यादा रहते हैं। नाउ 8th आइडेंटिटी है आपकी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देन ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz और माइनस zx। ये माइनस की वजह से ये आइडेंटिटी है, ये जस्ट आपको याद रखनी है। तो देखो अब आपके माइंड में क्वेश्चन
आना चाहिए कि ये आइडेंटिटीज ऐसे बनी कैसे, है ना। जैसे ये है x प्लस वाई होल स्क्वायर, तो ये ऐसा आया कैसे। तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन होता है। लाइक अगर आपको ये चाहिए होती है x प्लस वाई स्क्वायर, अगर मैं बात करूं इसकी a प्लस बी होल स्क्वायर की बात करूं, तो सिंपल है। आप जब आप a प्लस बी और a प्लस बी ऐसा जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, इस a का पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस बी से, देन इस b का मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे से b a प्लस बी से। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो ए बी और बी ए दोनों का फॉर्म सेम होता है, तो ये कैसा मिला, ए स्क्वायर प्लस, इसको कैसे लिख सकते हो, ए बी प्लस ए बी, ये लिख सकते हैं ना बी ए को ए बी, अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए बी इज इक्वल्स टू बी ए लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आया, जिसे आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। इसका मीनिंग क्या होता है, स्क्वायर का मीनिंग a प्लस बी, ऐसा है ना, a प्लस बी स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या होता है, a प्लस बी ए प्लस बी। तो वैसे ही बाकी आइडेंटिटीज को भी आप प्रूव कर सकते हो ऐसे ही। लाइक अगर आपको x माइनस वाई क्यूब इसको फाइंड आउट, जैसे ये फाइंड आउट करना है x प्लस वाई क्यूब, ऐसा फाइंड आउट करना है। तो देखो ये है कि आपके पास x प्लस वाई, मतलब ये जस्ट फॉर्म होता है x प्लस वाई स्क्वायर का, यही मिलेगा। इसमें क्या मिल जाता है आपको, x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको क्यूब चाहिए, है ना, तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसका, x प्लस वाई का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा ऐसा x प्लस वाई क्यूब, ये बन जाएगा। अब इसमें ये जो सोल्यूशन है उसमें आप x प्लस वाई का मल्टीप्लाई कर दो, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको जब आप ओपन करोगे, इसको जब मल्टीप्लाई करके, तो आपको यही फॉर्म मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इस तरह से इसको प्रूव किया जा सकता है, इन सब आइडेंटिटीज को। आप सिंपली इसको सॉल्व करके देखिएगा, एक्स प्लस वाई मतलब एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके। ठीक है, आपको ये सारी प्रूफ हो जाएंगी, ये सारी आइडेंटिटीज। ओके, तो ये जो 8 आइडेंटिटीज है ये सब आपको याद रखने हैं। ये सभी आपके एक्सरसाइज 2.5 है उसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे, और इसी का यूज करके आपको सॉल्व करना है। ओके, now come to the exercise 2.5. Question number 1 is here, use suitable identities to find the following products. अब आपको यहाँ पे उन आइडेंटिटीज को तो आपने जान लिया, अब उन आइडेंटिटीज को यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 4 एंड x प्लस 10। ठीक है, तो x प्लस 4 देन x प्लस 10। अब आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है आपको, ये x है, यहाँ पे भी x है, और ये a है और ये b है ना। तो x प्लस a एक्स प्लस b का फॉर्म दिखा, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, a प्लस बी एक्स ए बी। अब इस आइडेंटिटी को आपको यूज करनी है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, ये है x प्लस a और x प्लस b, तो x तो सेम है, और ये a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है, और b की वैल्यू क्या है 10 है ना। a की वैल्यू है आपका 4 और b की वैल्यू है आपकी 10 है। अब इसको आप देखो कैसे कर सकते हो, इस फॉर्म में आपको लिखना है। तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस ये है ना एक्स स्क्वायर, अब a प्लस b है, तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 10, तो 4 प्लस 10, देन x प्लस ए बी है, तो a की वैल्यू क्या है 4 और 10, तो 4 इंटू 10। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। तो इसमें मैंने कौन सी आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी जो आपकी 4th आइडेंटिटी थी, जो आपकी 4th आइडेंटिटी थी, उसको मैंने यूज किया यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन विदाउट आपको डिवीजन, आप सॉरी मल्टीप्लीकेशन, आप बिना मल्टीप्लाई किए आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो आंसर इस फॉर्मूला से। ठीक है, ये जो आइडेंटिटी है उसको यूज करके आप डायरेक्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। और ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए x प्लस 8 एक्स माइनस 10 है। अब देखो फिर x a की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 8 हो गई, और
बी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे -10 है, तो फिर से वही अप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर प्लस फिर a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, अब a प्लस बी, तो a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू -10 है, तो x 8 प्लस -10 देन x प्लस अब a b चाहिए, तो a b क्या है यहाँ पे, a की वैल्यू है 8, b की वैल्यू है -10, 8 इंटू -10, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 8 - 10 x और ये -80, 10 8 से 80। अब इसको ऐड करो तो क्या मिला, ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना है, जैसे एक्स स्क्वायर 8 - 10 -2 और ये x का मल्टीप्लाई और देन -80। तो ठीक है, वही आइडेंटिटी मैंने यूज की, बट यहाँ पे साइन डिफरेंट था, तो ध्यान रखिएगा आपकी आइडेंटिटी ये है, तो यहाँ प्लस है और अगर यहाँ माइनस हो रहा है तो आपको a की वैल्यू माइनस में लेनी पड़ेगी। सम टाइम आपको मिलेगा, यहाँ पे भी माइनस मिलेगा, यहाँ पे भी माइनस मिलेगा, उस केस में क्या करोगे, a की वैल्यू भी माइनस में हो जाएगी, b की वैल्यू भी माइनस में हो जाएगी, देन आपको इसको सॉल्व करना है ऐसे माइनस लेके। ठीक है, जहां जहां x की वैल्यू a की वैल्यू ले रहे हो वहां माइनस में ले लेना उसको। ठीक है, तो इस तरह इसमें ये आइडेंटिटीज का यूज करना है और सॉल्व करना है। ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने तो यहाँ सिर्फ एक आइडेंटिटी का यूज करके बताया, आपको फिर और भी आइडेंटिटीज है उसका यूज भी हो सकता है, अब उसको फाइंड आउट करने हैं आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें आपको आइडेंटिटीज का यूज करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो ये 103 इंटू 107 है, तो इसको 103 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 3 एंड 107 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 7। नाउ यूजिंग दिस आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी, जो मैंने पहले यूज किया वही मैं यहाँ पे भी यूज करने वाली हूँ। तो देखो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या हो गई आपकी, देखो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू 100 हो गई, a की वैल्यू क्या है 3 है, b की वैल्यू क्या है 7 है। ठीक है, तो x स्क्वायर तो 100 स्क्वायर प्लस a क्या हो गया 3 प्लस 7, b की वैल्यू 7 है, देन x की वैल्यू क्या है फिर से 100 है, तो x की प्लेस पे मैंने 100 किया, प्लस a b है तो a की वैल्यू 3 इंटू 7। ठीक है, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7, देन इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा, देन इसको मल्टीप्लाई किए तो 3 प्लस इसको ऐड किए तो 3 प्लस 7 10, देन मल्टीप्लाई 100, देन ये 7 3 से 21। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर ये मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ आंसर। तो ऐसे आपको आइडेंटिटी को यूज करना है। नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, 104 इंटू 96। So 104 can be written as 100 plus 4 and 96 can be written as 100 minus 4। अब देखो ये कौन सा फॉर्म मिल रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये है आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी। इसका आपको आंसर मिलता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या हो गई आपकी यहाँ पे 100 हो गई और b की वैल्यू हो गई 4। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे लिख सकते हो इसको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या है 100 स्क्वायर माइनस b 4 स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करें तो आपको आंसर ये मिलेगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी, जहां पे जो आइडेंटिटी यूज होनी है वो आइडेंटिटी आपको यूज करके सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो जो आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन 2 है वो लगभग आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा है ऐसा और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग होगा। आपको ऐसे ही आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करनी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। अब जैसे पहले हम फैक्टराइज करते थे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड था और जो डिवीजन मेथड है वो हमने किया है ना। अब देखो यहाँ पे इस आइडेंटिटीज का यूज करना है, जो भी आइडेंटिटीज हमने पढ़ी है उसका यूज करना है और उसको फैक्टराइज करना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है ये, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये कौन सा फॉर्म में दिख रहा है आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस फॉर्म में दिख रहा है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई। अब इसको स्प्लिट करना है ना, मतलब आपको उस आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करोगे आप, इसको
स्क्वायर के फॉर्म में। अब ये तो दिख रहा है ना थोड़ा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर उस फॉर्म में है। जस्ट आपको इसको थोड़ा चेंज करना है, तो क्या लिख सकते हो इसको, 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई, देन इसको आप y को y स्क्वायर, ये प्लस y तो y स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, तो इसको आप देखो ये फॉर्म में आ गया आपका a प्लस बी होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। तो a की वैल्यू क्या हो गई 3x, b की वैल्यू हो गई आपकी y। इसको कंसिडर करो और यहाँ देखो, तो देखो क्या हुआ 3x प्लस वाई होल स्क्वायर। अब 3x प्लस वाई होल स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 3x प्लस वाई का, तो 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई, ये आपका फैक्टराइज हो गया सिंपल वे में। ठीक है, तो इस तरह से आपको जब ऐसा बोला है क्वेश्चन, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, तो आपको ऐसे ही फैक्टराइज करने हैं। और अगर नहीं भी बोला है तो आपको ये एनालाइज करना है कि उसमें क्या आइडेंटिटी यूज होगा, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी वो आपको देखना पड़ेगा और आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो लगभग आपको ऐसे ही आइडेंटिटीज को यूज करके सॉल्व करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब फिर से जो आइडेंटिटी है आपकी, ये आइडेंटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इस आइडेंटिटी को यूज करना है और इसको एक्सपेंड करना है, इसको सॉल्व करना है, मतलब एक्सपेंड करेंगे इसको। तो देखो यहाँ पे कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू क्या हो गई, इस इक्वेशन से इसको, ये जो है, ये जो एक्सप्रेशन है ना, इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को आपको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करो तो देखो x के प्लेस पे क्या है, x है, y के प्लेस में क्या है 2y है, z के प्लेस में 4z है। तो x की वैल्यू क्या हो गई x, y की वैल्यू हो गई 2y, क्योंकि y के प्लेस में 2y है, और z के प्लेस में क्या है 4z है, तो z की वैल्यू क्या होगी 4z होगी। अब सिंपल है, इसमें आपको पुट कर देना है इन सारी वैल्यूज को, x, y और z की वैल्यूज को इसमें पुट करना है। तो देखो क्या, ये आपको याद रहना चाहिए, जब आपको याद रहेगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y, वाई स्क्वायर के प्लेस में जेड स्क्वायर के प्लेस में 4z होल स्क्वायर प्लस 2, देन x की वैल्यू x, y की वैल्यू 2y प्लस 2y की वैल्यू क्या है 2y है, और z की वैल्यू 4z प्लस 2z की वैल्यू क्या है 4z, और x की वैल्यू है x। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिला, ये एक्स स्क्वायर और ये 4y स्क्वायर प्लस ये आपका 16z स्क्वायर, और ये 2 2 4 4xy प्लस 2 2 4 4 4 16 16yz, ये y और z का मल्टीप्लाई हुआ, देन ये 4 2 8 8zx। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। ऐसे ही आपको सॉल्व करने हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अब यहाँ तो मैंने देखो ये सब में प्लस 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 वैल्यू गिवन है, तो x प्लस वाई प्लस जेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी वैल्यू प्लस में आई। जैसे यहाँ पे अगर माइनस हो गया तो y की वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे आप माइनस ले लोगे। अगर यहाँ माइनस हो गया तो z की वैल्यू आपको माइनस लेनी है और सॉल्व करने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ही फोर्थ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या है, 3a माइनस 7b माइनस c होल स्क्वायर, इसको आपको एक्सपेंड करना है। तो देखो ये आइडेंटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, यही फॉर्म में दिख रहा है। देन आपको इससे कंपेयर करना है। इससे जब आप कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, क्योंकि x के प्लेस पे 3a है, तो यहाँ वैल्यू हो गई 3a, y की वैल्यू हो गई माइनस 7z, z की वैल्यू हो गई माइनस c। इससे जब आप कंपेयर करोगे तो, क्योंकि यहाँ प्लस में है प्लस z है, लेकिन यहाँ माइनस है, तो z की वैल्यू आपको माइनस c लेनी पड़ेगी। वैसे ही y की वैल्यू आपको माइनस 7b लेना है। ठीक है, अब आप इसमें पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 3a होल स्क्वायर प्लस माइनस 7b स्क्वायर प्लस माइनस c स्क्वायर प्लस 2 3a, ये एक्स वाई के अकॉर्डिंग x की वैल्यू 3a, y की वैल्यू माइनस 7b, वैसे ही यहाँ पे है y की वैल्यू माइनस 7b और z की वैल्यू आपकी c है। ठीक है, और यहाँ पे वैसा ही है z और x। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल है, यहाँ मिलेगा आपका 9a स्क्वायर और 7 इंटू 7 49 b स्क्वायर, क्योंकि माइनस है और
2 टाइम्स माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ जाएगी, तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। वैसे ही ये करोगे और इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो ये आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस और माइनस का माइनस, तो 3 2 6 माइनस AC मिलेगा। ये माइनस है ना, माइनस है ये वैल्यू। ठीक, तो इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं। ये वाले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का, लगभग आप में सब में यही आइडेंटिटी का यूज करना है और सॉल्व करना है। जहां पे माइनस है वो वैल्यू आप माइनस लोगे, प्लस है तो प्लस में लेना। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज करना है। अब ये आइडेंटिटी है, इसी को यूज करके इसको फैक्टराइज करना है। जैसे पहले हमने एक्स स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर को लेके फैक्टराइज किया, अब यहाँ पे आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर को लेके फैक्टराइज करना है। तो देखो ये भी सिंपल है, जैसा पहले ए प्लस बी के लिए जैसा है वैसे ही यहाँ पे भी है। देखिए ये क्वेश्चन गिवन है आपको, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके अकॉर्डिंग इसको आपको अरेंज करना है, इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा होगा, देखो ये कैसा हो जाएगा, ये जो 2 है ये इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये आप लिख सकते हो √2x स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब y तो स्क्वायर के फॉर्म में है ही, अब इसको आपको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे 2√2z स्क्वायर। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 2√2 इंटू 2√2 और ये क्या है z है, मतलब z और ये z, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 2 2 ज़ा 4 इंटू इस 2 और इस 2 का 2 इंटू z स्क्वायर, तो क्या मिला आपको 8z स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो वही मैंने इसको ऐसा लिखा है 2√2z स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ प्लस चाहिए मुझे, इसके अकॉर्डिंग तो प्लस चाहिए होगा, तो 2, अब x की वैल्यू क्या है √2 है ना, √2 और y की वैल्यू क्या ली है y, लेकिन यहाँ पे तो माइनस आना चाहिए। इट मीन्स जो x की वैल्यू होगी वो माइनस में होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 2√2 x है ना, 2√2, इसको आप कर लो 2√2x और ये y। ठीक है, तो 2√2x की ये इसकी वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया माइनस 2√2x और y। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये है आपका ये फॉर्म में है 2yz के फॉर्म में, तो y की वैल्यू क्या है y है और z की वैल्यू क्या है 2√2, तो ये क्या हो गया 2 और ये आपका हो गया ऐसा होगा ना y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है आपकी y है और z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू आपकी है 2√2, तो ये मिलेगा 2√2। ठीक है, ऐसा मिला। तो ऐसे ही आपको फिर से इसको स्प्लिट करना है वैसे ही। तो देखो यहाँ देखो ये हो रहा है ना, क्लियर हो रहा है, x की वैल्यू हो गई 2√2, तो ये आपका फॉर्म मिला। ठीक है, तो ये लगभग ऐसा हो जाएगा 2 माइनस √2x देन ये y, और ये आपका हो गया 2y 2√2। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा। अब देखो इसको माइनस 8xz है, तो आपको तो यहाँ पे प्लस चाहिए। अब देखो ये ऑलरेडी x की वैल्यू, तो ये आपको कैसा मिलेगा 2। अब x की वैल्यू क्या है माइनस √2x और z की वैल्यू क्या है 2√2z, ये है ना 2√2z, ये मिला। तो देखो इस तरह से ये आपको ये पहले लिखना है, ऐसा लिखेंगे आप, ये इस फॉर्म में आ गया। अब देखो यहां से कंपेयर करना है, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस √2x, y की वैल्यू हो जाएगी y, z की वैल्यू हो गई 2√2z। अब ये आप लिख सकते हो इसको माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z, ये स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये आपका ऐसे फैक्टराइज हुआ, ये फर्स्ट फैक्टर और ये सेकंड फैक्टर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ऐसे क्वेश्चन लिखा होगा आपको इस फॉर्म में लिखना है, उसके बाद आइडेंटिटी यूज करनी है, फिर कंपेयर करने हैं उसके अकॉर्डिंग। तो x की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी, z की वैल्यू मिल जाएगी, ये सब वैल्यू मिल गई। अब आपको इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, देन ऐसे इसको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया आपको x प्लस वाई होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। ऐसे ही आपका x प्लस वाई
क्यूब का, x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब का, ऐसे सब है ना, ये भी आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं। मतलब जो आपका 6 क्वेश्चन है, ये तो 5th क्वेश्चन तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो जो 6th क्वेश्चन है उसमें आप ये आइडेंटिटी यूज करोगे। ये जो आइडेंटिटी है ना x प्लस वाई क्यूब, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ये जो आइडेंटिटी है आप इसको यूज करोगे और सॉल्व करोगे। इसको आप कैसे लिख सकते हो, और भी लिखने का टेक्निक है ना, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये क्यूब है, प्लस 3x और x प्लस वाई, ऐसा होता है। तो 3x स्क्वायर प्लस 3, ऐसा होगा ना, 3x स्क्वायर वाई, तो ये हो गया 3x स्क्वायर वाई और 3xy स्क्वायर, तो ये फॉर्म में। तो ये जो आइडेंटिटी है इसको यूज करना है आपको, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो सॉल्व करनी। तो ये ट्राई करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। और क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी आपको यही आइडेंटिटी का यूज करना है। लाइक अगर 99 लिखा हुआ है तो 99 कैन बी रिटन एज 90 प्लस 9, और इसका अगर क्यूब है तो ये ऐसा हो जाएगा क्यूब। फिर ये आइडेंटिटी यूज करो, कंपेयर करो एक्स और वाई को और सॉल्व करो। ठीक है, तो ये 6 और 7 आपको ट्राई करना है। ठीक है, और जो भी डाउट आते हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके।